Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, next our lesson is biology and services to mankind. How biology have served mankind, biological knowledge ने किस तरह से इंसान की खिदमत की है, इसको हम मुख्तलिफ सब हेड्स के अंदर डिस्कस करते हैं आज. No doubt biology or biological knowledge has served mankind a lot. Specifically, human beings have three basic needs. Number one is food, number two clothing, number three health. And all these things are being provided and these are being served with the help of biology. So how biology have served mankind? First of all, we will discuss two things. Biology has served mankind in raising the living standard. एक तो हाई लिविंग स्टैंडर्ड है, इंसान का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर किया है, उसकी हेल्थ को, उसकी फूड को, उसकी अकोमोडेशन को बेहतर करने में बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा रोल है. इसको बाद में हम डिस्कस करते हैं. हाउ बायोलॉजी हैव इंक्रीज्ड और रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग. It is through two things. Number one is by increased food production. एक तो फूड की प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाया है बायोलॉजिकल नॉलेज की वजह से इंसान ने. एंड सेकेंड वन इज द हेल्थ, इम्प्रूव्ड हेल्थ कंडीशन. आज सिर्फ हम इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन की बात करेंगे कि बायोलॉजी ने किस तरह से फूड प्रोडक्शन में जो खुराक की पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से इंसान की मदद की है. इंक्रीज फूड प्रोडक्शन में हाउ वी हैव इम्प्रूव्ड आवर फूड प्रोडक्शन बाय इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी जो पहले से मौजूद वैरायटीज़ थी उनको बेहतर से बेहतर किया. किस तरह से बेहतर किया? क्रॉस ब्रीडिंग से, हिब्रिडाइजेशन से, क्रॉस फर्टिलाइजेशन से या क्रॉस पॉलिनेशन से हमने इसको बेहतर से बेहतर किया. नंबर टू, ह्यूमन बीइंग आल्सो डेवलप्ड न्यू हाई यील्डिंग वैरायटीज. ऐसे ऐसे नए बीज हमने बनाए, ऐसे ऐसी नई वैरायटीज़ बनाई जानवरों की और पौधों की, जिससे खुराक की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है. वीट, राइस, कॉर्न, इन सब की प्रोडक्शन वी हैव इंक्रीज्ड मनी फोल्ड्स. और इसी तरह से जो मीट और मिल्क प्रोडक्शन है बाय आवर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उसको हमने बहुत बेहतर कर लिया है. चिक की प्रोडक्शन को देख लें, फ़िश की प्रोडक्शन को देख लें. उसके बाद बहुत सारी काउज और बफलोज ऐसी हैं विच कैन मिल्क अ लॉट. देन वी आल्सो हैव डेवलप्ड सच वेराइटीज़ विच आर डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़. हमने ऐसी वेराइटीज़ बना ली हैं जिनके ऊपर बीमारियां भी नहीं लगती हैं. प्लांट्स और एनिमल्स की भी ऐसी वैरायटीज़ हैं. हाउ वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स. हमने ये सारी जो तीन चीज़ें हमने की हैं कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं उनको बेहतर हमने कैसे किया, नई जो वैरायटीज़ हैं उनको हमने कैसे डेवलप किया, और डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हमने कैसे डेवलप की हैं. दीज वर डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लोनिंग, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोपेस्टिसाइड, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स. ये हमने तरीक़ेकार अपनाए हैं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है. जेनेटिक इंजीनियरिंग को अगरचे हम सेकेंड ईयर में बड़ी डिटेल से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपने ये बात समझनी है कि इट इज़ इंजीनियरिंग विद द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट इज़ प्लेइंग विद द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. एक ऑर्गेनिज्म के जीन्स के अंदर रद्दोबदल करना है. उसमें से कुछ मेल फंक्शनिंग जीन्स जो हैं वो एक्साइज आउट भी किए जा सकते हैं, और कुछ डिज़ायरेबल जीन जो हैं दे कैन बी एडेड, वो ऐड किए जा सकते हैं. एंड व्हेन वी कैन डू इट. एंड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग वी प्रोड्यूस क्लोन्स. हम क्लोन्स पैदा करते हैं. क्लोन इज़ एन ऑर्गेनिज्म और ए सेल or a cell line, production of many of the cell or many of the organism which have same genetic makeup, that is called cloning. उसको हम cloning कहेंगे. ट्रांसजीनिक प्लांट्स या ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म या ट्रांसजीनिक एनिमल्स कौन से होते हैं? ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिज्म विच हैव देयर ओन जीन्स. एक तो उनके पास अपने जीन्स हैं, बट दे हैव सम फॉरेन जीन्स इन दैम. उनके बीच में कुछ फॉरेन जीन्स भी होते हैं. सपोज
it is the genome of an organism. ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोम है, ये उसके जीन्स हैं सारे के सारे, बट इट हैज़ सम जीन्स फ्रॉम सम अनदर ऑर्गेनिज्म. इसके पास कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीन्स भी हैं. जैसे आपने पहले भी ये बात सुनी होगी, बैक्टीरिया से हम इंसुलिन पैदा करते हैं, तो उस बैक्टीरिया को हम पहले ट्रांसजीनिक बैक्टीरिया बनाते हैं, यानी उसमें बहुत बाकी सारे जीन तो उस बैक्टीरियम के अपने होते हैं, लेकिन कुछ जीन्स हम जो ह्यूमन इंसुलिन पैदा करने वाले जीन्स हैं वो इंसान के उस बैक्टीरिया के जीनोम में डाल देते हैं. अब ये एक बैक्टीरियम ऐसा जिसके पास अपने जीन्स भी हैं और एक फॉरेन डीएनए भी है, यानी फॉरेन जीन्स भी हैं, यानी इंसान के जीन्स भी हैं, उसको हम कहेंगे ये ट्रांसजीनिक बैक्टीरियम है. अगर कोई ऐसा प्लांट होगा तो उसको हम ट्रांसजीनिक प्लांट कहेंगे, अगर कोई ऐसा एनिमल होगा तो उसको हम ट्रांसजीनिक एनिमल कहेंगे. सो इन दोनों की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग की मदद से, वी हैव डेवलप्ड मच बेटर व्हीट, राइस, कॉर्न, चिक, काउ एंड शीप वैराइटीज़. और हमने जो डिज़ायरेबल जीन्स हैं वो उनके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं. मिसाल के तौर पे शीप के अंदर हमने ह्यूमन फैक्टर 8 का जीन जो है वो ऐड कर दिया, जिससे वो ह्यूमन फैक्टर 8 डिराइव होता है. और ह्यूमन फैक्टर जो है वो एक ग्रोथ फैक्टर होता है, जो ठिगने लोग हैं उनके कद को बढ़ाने के लिए आप में से कुछ ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यू विल हैव टू स्पेसिफिक शीप एज वेल. उसके लिए आपको खास शीप की भी ज़रूरत होगी. तो डिज़ायरेबल जीन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते हैं ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म के जरिए से. अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या है. जैसे हम देख रहे हैं टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स. टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, प्लांट्स में दिस टेक्निक इज़ वेरी कॉमन. प्लांट्स में हम किसी प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लेते हैं क्योंकि वो वायरस फ्री टिश्यू होता है. ये सपोज़ हमने एक प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को एक पैटी डिश में लिया, यहाँ पे हमने कल्चर मीडियम बनाया और इसको यहाँ पे हमने रख दिया. अब ज़ाहिर है कल्चर मीडियम में इस टिश्यू की ग्रोथ के लिए सारा मिनरल्स और सारी रिक्वायरमेंट मौजूद हैं. अब ये टिश्यू जो है इट विल नाउ ग्रो, ये ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, एंड यू कैन कट दिस टिश्यू इनटू पीसेस. आप इसको इस छोटे पीसेस में जो है ना वो कट कर सकते हैं. सपोज़ आपने पहले ये टिश्यू इधर एक पैटी डिश में लिया था, तो अब आपके पास और भी पैटी डिशेस हैं. इन पैटी डिशेस में भी आपने इसको प्रोपेगेट कर लिया, इसके आपने छोटे छोटे पीस किए इस टिश्यू के और इसको यहाँ पे डेवलप कर लिया. अब ये टिश्यू इधर भी है, ये टिश्यू इधर भी है, ये टिश्यू इधर भी है, लेकिन ये सेम प्लांट से हमने लिया था ये टिश्यू. अब इस टिश्यू से जो कैलस ग्रो करेगा उससे मुकम्मल प्लांट भी ग्रो किया जा सकता है. सो दिस इज टिश्यू कल्चर टेक्निक. और इसको हम मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं टू सी वेदर सम मिनरल्स और सम एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द प्लांट्स और नॉट. और इस टिश्यू की जो है ना वो हम इसकी जीन मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं. सो इट इज़ वन ऑफ द टेक्निक विच वी कैन यूज़ टू डेवलप मच बेटर वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स. स्पेसिफिकली प्लांट्स की ख़ास तौर पे वैराइटीज़ को हम डेवलप कर सकते हैं. इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ जो हैं वो हम ले सकते हैं, जो कि हैप्लॉइड भी टिश्यूज़ हो सकते हैं और डिप्लॉइड टिश्यूज़ को भी हम डेवलप कर सकते हैं. Biological control. This is one of the method by which we have conserved and increased the food production. मिसाल के तौर पे आप राइस को ले लीजिए. राइस में जो कुछ एक डिजीज़ हैं, जिनमें से एक डिजीज़ जो है वो बेकाइनी डिजीज़ है, फ्यूजेरियम मनीलिफार्मी से होती है. उस डिजीज़ से कोई 25% प्रोडक्शन हमारी कम होती है. एंड इफ़ वी कंट्रोल दैट डिजीज़ आर there are some locusts and there are some other organisms which which are pest to our crops, जो हमारी crops के लिए pest हैं, उनको अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम फूड प्रोडक्शन डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? इट इज़ कंट्रोलिंग अ पेस्ट और ए पैथोजन विद द हेल्प ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट यूजिंग एनी केमिकल और विदाउट यूजिंग एनी केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड. हम एक ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ कंट्रोल कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे हम वेस्ट के ज़रिए से एफिड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. वेस्ट
जो बिड होती है उसकी मदद से एक ख़ास किस्म की वेस्प के ज़रिए से एफिड को कंट्रोल किया जा सकता है। एफिड आपको पता है बहुत छोटे इंसेक्ट हैं विच फीड ऑन द फ्लोएम ऑफ द प्लांट्स, जो प्लांट की फ्लोएम के ऊपर फीड करते हैं, प्लांट्स की सेहत को कमज़ोर कर देते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन और सीड प्रोडक्शन जो है उससे कम हो जाती है और क्वालिटी भी कम हो जाती है, तो उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं उनकी मदद से फंजाई को कंट्रोल किया जा सकता है, और बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनके ज़रिए से दूसरे बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जा सकता है। और जब हम बैक्टीरिया को इस्तेमाल करते हैं टू कंट्रोल द पेस्ट, मिसाल के तौर पे अगर आप जो है ना वो किसी एक बैक्टीरियम को यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द बीज, जो हाउस फ्लाइज हैं या दूसरी कुछ मक्खियाँ जो हैं विच कैन बी द पेस्ट ऑफ योर प्लांट, देन इट विल बी बायोपेस्टिसाइड, जिसको फिर हम बायोपेस्टिसाइड कहेंगे। देयर इज़ अनदर टेक्निक बाय विच वी कैन रिसर्च ऑन द प्लांट्स एंड बाय विच एस्ट्रोनॉट्स कैन ग्रो प्लांट्स इन द स्पेस, या फिर इस हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक को अगर ये फिजिबल हो तो हम इसको लैंड के ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि टर्म हाइड्रोपोनिक है, हाइड्रो का मतलब वाटर है। हमने दरअसल आपको पता है वैसे तो प्लांट्स जो हैं दे ग्रो इन द सॉयल, सॉयल इज़ अ सॉलिड मीडियम, लेकिन सॉयल इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स मीडियम, इतना कॉम्प्लेक्स मीडियम है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, तो हम ये सर्टिनिटी के साथ नहीं कह सकते कि ख़ास किस्म की जो डिजीज़ है या ख़ास किस्म की जो सिम्टम है दैट इज़ बिकॉज ऑफ विच मिनरल। तो फिर हम क्या करते हैं, वी ग्रो प्लांट्स इन लिक्विड। हम फ़र्ज़ कीजिए ये हमारे पास बीकर है, इसमें हमने कल्चर मीडियम डेवलप किया है, बट वी डिड नॉट सॉलिडिफाई दैट कल्चर मीडियम, हमने इसको सॉलिडिफाई नहीं किया है, और इसके अंदर वो सारे मिनरल, वो सारी रिक्वायरमेंट हमने ऐड कर दी हैं विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, एंड देन वी ग्रो द प्लांट्स हियर। इससे एक तो हम एग्जैक्टली पता कर सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल्स ऐड करके थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंट्स कि कौन से मिनरल जो हैं वो प्लांट्स की लीफ की ग्रोथ के लिए बेहतर हैं, कौन सी उसकी रूट की ग्रोथ के लिए बेहतर हैं, कौन से फ्लावर प्रोडक्शन के ज़रिए से के लिए बेहतर हैं, कौन से मिनरल जो हैं दे आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द फ्रूट साइज एक्सेट्रा। सो ऑल दिस रिसर्च कैन बी डन बाय हाइड्रोपोनिक्स। सो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है वो लिक्विड मीडियम के अंदर प्लांट्स को ग्रो करना है टू असर्टन विच एलिमेंट्स आर विच minerals are more important or which are less important or which minerals are required in which quantity for a specific plant or specific category or specific species. This technique can also be used to grow plants in space station. Space station के अंदर जो plants हैं छोटे पैमाने पे सब्जियों को, छोटी चीज़ों को ग्रो किया जा सकता है by the hydroponic culture technique. एक और मेथडोलॉजी जिसके ज़रिए से हमने फूड प्रोडक्शन को देखें, अब फूड फ़र्ज़ कीजिए वी हैव डेवलप्ड सो मच क्रॉप्स, बहुत सारी फूड जो है वो हमने डेवलप कर ली है, बट इफ़ इट स्पॉइल्स व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सो मच हाई यील्ड दैन, अगर ये स्पॉइल हो जाए ये खुराक तो फिर क्या मकसद हुआ। सो फूड को प्रिजर्व करना दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, और उससे भी हम ना सिर्फ प्रिजर्व कर सकते हैं फूड को फॉर द रेनी सीज़न, या फिर हम वी कैन ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू द अदर कॉन्टिनेंट, जिसमें महीनों लग सकते हैं, तो उस दौरान फूड मस्ट बी प्रिजर्व। तो फूड की प्रिजर्वेशन के लिए आपको पता है पास्चर ने बहुत सारे मेथड, ख़ासतौर पे मिल्क की प्रोडक्ट और मिल्क को प्रिजर्व करने के लिए उसने जो मेथड दिए थे उसकी बिना पे हम उनको कहते हैं इट इज़ पैस्चराइजेशन। सो पैस्चराइजेशन की मदद से वी कैन कंजर्व द फूड, हम फूड को कंजर्व भी कर सकते हैं। हमारा जो आज का लेसन है उसमें हमने सिर्फ बात की है इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन के लिए बायोलॉजी ने इंसान की किस तरह से मदद की है। ये आमतौर पे लॉन्ग आंसर के तौर पे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें शॉर्ट आंसर की जो जैसे ये ट्रांसजीनिक प्लांट्स हैं या ट्रांसजीनिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू कल्चर टेक्निक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, पेस्टिसाइड है, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक्स हैं, इनकी डेफिनेशन जो है जो आपकी बुक में बड़ी वाज़ेह तौर पे लिखी हैं, अगर कोई मसला हो तो आप यू कैन गो टू द कमेंट एंड आई विल आंसर द क्वेश्चन।
इनकी जो डेफिनेशन हैं ये भी आपको शॉर्ट आंसर में पूछी जा सकती हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड नेक्स्ट आर टॉपिक विल बी सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड फॉर इंक्रीजिंग द हेल्थ फैसिलिटी. किस तरह से इंसानी सेहत को और इंसान के डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स और एनिमल्स की सेहत को बेहतर करने में बायोलॉजी ने मदद की है. विल टॉक अबाउट लेटर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.